सभी साथियों को जय भोलेनाथ। उम्मीद करता हूं इवनिंग शिफ्ट वालों का भी पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए मैथ के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं जो इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो 41वां 0.05 गुणा में 0। पहले क्या करते हैं, इस तरीके से जब बोर्ड मास का होता है ना, पहले भाग करते फिर गुणा करते फिर जमा करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे 0.5 और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, पॉइंट हटाने के लिए 0 1/10 और इसको हम करेंगे गुणा। तो 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 0.25। इसको यहाँ पर पॉइंट हटा लेंगे, ये हो जाएगा 25/100। इसको जोड़ देंगे 1/10 में, 100 एलसीएम आ जाएगा। ये आ जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 10 यानी कि 35/100। पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.35। ये आंसर हो जाएगा। तीन संख्याएं हैं 2p 5p 7p, इनका एलसीएम बताना। देखो 5 दूनी 10, 10 7 70 और जब भी आपको ऐसा मिलता है p p p इस टाइप से एलसीएम इसका क्या हो जाएगा p 70p आंसर हो जाएगा। किसी धनराशि पर 3.5% वार्षिक दर से 2 से 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 है। देखो ब्याज दे रखे है, राशि पूछ रखी है, ब्याज गुणा में 100, फार्मूला आपको पता है। मूलधन निकालना है तो बटे क्या करेंगे 4 3 12 और 3 15 बटे में 4, बटे में 4 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से समय कितना है 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 ये ऊपर चला जाएगा 3। 7 तिया 21 0, 15 दूनी 30 ये हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24 और 100 करेंगे तो 2400। ये आंसर हो जाएगा। ए और बी दो भिन्न पूर्णांक हैं, ए और बी को कुछ भी मान लो आप। ठीक है 5 3 2 3 जो भी है, ए को मान लेते हैं 3 और बी को मान लेते हैं 2। तो इसमें बताना क्या है कि कौन सा गलत है, ए प्लस बी। ए में 0 जोड़ेंगे, 3 में अगर 0 जोड़ते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा 0 प्लस ए यानी कि 3 ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये गलत नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर ए में से 0 माइनस करते हैं तो 3 आता है, जो कि ए के बराबर, ए कितना है 3 आ जाता है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 माइनस 3 बिल्कुल बराबर नहीं है क्योंकि ये -3 हो जाएगा। यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू का निशान आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। आगे बात करें ए प्लस बी बी प्लस ए, इनको जोड़ेंगे 3 और 2 5 को और बी और ए को जोड़ेंगे तो भी 5 5 बराबर हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करेंगे तो 1 आएगा, जबकि बी में से ए माइनस करेंगे तो 2 - 3 माइनस का 1 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा था, 1/4 भाग कर देता 10 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा 40 दिन में। बस इसमें पूछ क्या रखा है, इसमें पूछ रखा है तीनों में से कौन उस कार्य को सबसे कम समय में पूरा कर सकता है। जब दो आदमी एक साथ मिलेंगे तो कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपने ए प्लस सी लगा देना था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ट्रेडिशनल मेथड से निकाल भी सकते हो। आगे देखते हैं ए प्लस बी बी प्लस, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको कहां सोल्व करता हूं मैं, यहां कर देता हूं। देखो ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी प्लस ए ये दे रखा है 6 7 8 तथा ए प्लस बी प्लस सी 14 है, तो सी का मान बताना। देखो यहाँ से ए प्लस बी और बी प्लस सी यहाँ पर दो बार आए हुए हैं, तो ये ऐसे कर देंगे इसको ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 6 7 13 8 15 21 एक्स मान लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है 14 और 14 दूनी 28, 28 इज इक्वल टू 21 एक्स। ये हो जाएगा 7 21 7 चौक 28, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 4/3। और आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं माइनस कर दूं बी ए और बी, ए प्लस बी माइनस कर दूं तो हमें सी प्राप्त होता है। ए बी सी कितना है 14 है, माइनस ए प्लस बी कितना दे रखा है रेशियो में, ए प्लस बी है 6x। एक्स की वैल्यू आपको पता है 4/3 यहाँ रख देना, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 में से 14 में से क्या गए 8 गए, कितने बच गए 6। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एबीसी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए लगाए, ए ने 20 से 4,000 अधिक लगाए। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां लेते हैं इसको, ये है ए, ये है बी, ये है सी, इन तीनों ने रुपए लगाए हैं, टोटल मिलाकर कितने 50,000। ठीक है, तो बताना क्या है इसमें, ये देखो लास्ट से स्टेटमेंट शुरू करेंगे। बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए, तो सी ने एक्स लगाए तो इसने किसने लगाए दी होंगे 5,000 ज्यादा, और ए ने इससे कितने 4,000 ज्यादा, तो इसका मतलब इसने लगा दिए 9,000। 5,000 में 4,000 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 9 और 5 14,000, कुल राशि किसके बराबर है 50,000 के बराबर है। तो 14 को यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 26,000। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 से डिवाइड कर देना, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये 12,000 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, पूछ क्या रखा है, इसमें बताना है कुल लाभ 35,000 है। 35,000 का अगर कुल लाभ है तो इसमें ए का भाग बताना है। ठीक है, तो ए का भाग हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको 12,000 पता चल गई, तो यहाँ से राशि देख लेंगे, सी ने कितनी लगाई एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 12,000, सॉरी 12 लिख देंगे। बी ने कितनी इससे 5,000 ज्यादा लगाई थी, तो 12 और 5 17,000 इसने लगा दी। इसने कितनी 12 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 21,000।
लाभ का अनुपात इसमें हो जाएगा, जीरो से सारी जीरो कैंसिल कर देना, 21, 17 और 12 जोड़ देना, इसको कितना हो जाएगा 7 और 2 और 1 10 और 2 और 3 4 और 1 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना लाभ दे रखा है, यहाँ पर लाभ दे रखा है 35,000। 35,000 के बराबर एक यूनिट की वैल्यू 700 आ जाएगी। ठीक है, तो बताना क्या था, सी का या ए का बताना था, ए का भाग बताना था। ए का कितना है, लाभ 21 है, इसको क्या कर देना 700 गुना कर देना, तो 21 साथ करेंगे तो 0 0 7 1 7 7 2 14 14 700 ये आंसर हो जाएगा। एक कार एक सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में गति बतानी है। देखो 20 मीटर चलती है एक सेकंड में, तो मैंने क्या बताया था, मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर जाते हैं तो 18/5 से गुना कर देते हैं, 5 का 20 18 चौक 72, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे अच्छा क्वेश्चन मिश्रण का मैंने करवा रखा है। अगर आपने मिश्रण का आपने देखा होगा ना, किरण की बुक से सेम क्वेश्चन आया हुआ है। 20 लीटर का दूध है, देखो 20 लीटर दूध है कुल मिलाकर, दूध और पानी के मिश्रण में, सॉरी मिश्रण है ये 20 लीटर का, ठीक है, जिसमें दूध है और पानी है, वो किस अनुपात में है, दूध और पानी 3:1 में है। तो बताना है इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए 4:1 मिश्रण बन जाए। देखो जब इसमें दूध डाला गया है तो पानी की मात्रा बराबर रहेगी, और ऑलरेडी यहाँ पर बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, पानी यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ पर भी 1 यूनिट है, तो इसका मतलब पहले मिश्रण कितना था 3 और 1 4 कुल दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 3 लीटर दूध था पहले में, अब कितना है 4 लीटर हो गया है, 1 यूनिट बढ़ गया है, एक यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो गुणा का 5 कर देना, 5 लीटर आंसर आ जाएगा। 0.02 इसको गुणा करो पहले, तो इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 0.04 प्लस 0.01, नीचे हो जाएगा 0.01 प्लस 0.02, ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 0.03, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5/3 आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, देखो 4/3 गुना है विक्रय मूल्य, तो ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये सेलिंग प्राइस है, सीधी बात है, ठीक है, यानी कि 3 रुपए की चीज 4 में बेच दी तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 3 रुपए पर, कितने परसेंट होता है ये 33 से 1/3%, यही बताना था, लाभ क्या हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, सीधा ऑप्शन से कर देना था, जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन उठा लेते हैं 2:1, ठीक है, कुल मिलाकर संख्या हो जाएगी 3, तो पहले भाग का 5 गुना करते हैं तो 10 हो जाता है, दूसरे भाग का 11 गुना करते हैं तो 11 मिलाकर 21, तो क्या सेटिस्फाई करता है, देखो गुणा में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है, तो पहले संख्या कितनी थी 3 थी, इसका 7 गुना प्राप्त होता है, यानी 7 21, इसका मतलब राइट आंसर क्या है 2:1, ऑप्शन से उठा के कर देना था। किसी संख्या का आधा, मान लीजिए संख्या है x संख्या का आधा किसके बराबर है, दूसरी संख्या की 65% के बराबर है, तो यहाँ पर बताना है कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात बताना है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा 5 × 5 5 × 15 5 × 10 0, और इसको गुणा करेंगे ऊपर, ये हो जाएगा x/y = 13 दूनी 26/20, 2 से काट देना, 2 × 2 2 × 3 10, तो ये आंसर आ जाएगा। x y का रेशियो बताना है तो 13:10, ये आंसर हो जाएगा। 10, 15 और 5 विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ी की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसे मान लीजिए कमरा है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस कोने से लेकर उस कोने तक कमरे जो है ना, एक सबसे लंबी छड़ की लंबाई बतानी है जो इसमें रखी जा सके, वो कैसे क्या होता है, कमरा होता है आपका क्यूबॉइड के आकार का, घनाभ के आकार का, फार्मूला क्या बनता है सीधा यहाँ पर L² B² और H², सीधा आंसर आ जाएगा क्या, L दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, B है 100, 10 दे रखी है भी तो स्क्वायर कर दिया, h दे रखी है 5 तो हो जाएगा 25, इसका रूट कर देना, ये हो जाएगा 225, किसका स्क्वायर होता है 15 मीटर, आंसर आ जाएगा। इतनी लंबी छड़ हो जाएगी 15 मीटर की। कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि की 800 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाएगी, जबकि ब्याज 6 माही होता है। देखो ये हमने करवा रखा है क्वेश्चन सारे, देखो यहां लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो 800 रुपए है ना, कितने हो जाते हैं 926.10 हो जाते हैं। पॉइंट हटाने के लिए पहले यहाँ पर 0 लगाओ, पहले तो एक काम ये कर दिया, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये किसका क्यूब या स्क्वायर बन रहा है, ये बनेगा 20 का क्यूब और ये बनेगा 21 का क्यूब, ठीक है, और यही आपका समय होता है यानी कि 3 वर्ष। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप 6 माही दे रखी होती ना तो आंसर ये हो जाता सीधा सीधा, लेकिन इसमें दे रखा है ब्याज प्रति 6 माही होता है, और 6 माही में क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कर देते हैं, सॉरी हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर देते हैं आधा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है आधी और टाइम हो जाता है 2 गुना, यानी कि टाइम जो होगा जितना भी समय रहा होगा उसका 2 गुना करने के बाद ये 3, ये आया 3 6 तो इसका मतलब क्या है 3/2 यानी कि 1.5 वर्ष, ये हो जाएगा। एक साल में 2 6 होती है, एक 6 और मिलाकर 1.5 वर्ष आंसर आ जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। और बचते हैं क्या क्वेश्चन, नहीं भाई, चलिए
सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो अपनी तैयारी करके जाएं, इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन कल पूछे जाएंगे मॉर्निंग और इवनिंग में। अगर आप कर सकते हो इस टाइम, तो आपने जो है ना, जहां से क्वेश्चन ये उठा रखे हैं वहीं से आपने क्वेश्चनों को सोल्व करके देख लेना है और बात बन जाएगी आपकी। मिलते हैं कल एक मॉर्निंग वाले सेशन की जो हम सोल्यूशन करेंगे उसमें मिलेंगे, ठीक है। कमेंट में लिख देना। जय भोलेनाथ।